हेलो दोस्तों, विवेक बजाज को फाउंडर स्टॉकेज का ये है वीडियो नंबर 2, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन स्टॉकेज का जो आपको एक सफल इन्वेस्टर या ट्रेडर बनने में हेल्प करेगा। स्टॉकेज जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत ही प्यारा टूल है मेरा। मैं इसको अपना ऑल्टर ईगो बोलता हूँ। मतलब ये मैं ही हूँ, मेरे मोबाइल फ़ोन पे मुझे मेरे लिए हेल्प कर रहा है। तो शायद आपके लिए भी ये एक आपका ऑल्टर ईगो बन सके और आपको हेल्प करे आपके शेयर बाज़ार की जर्नी के अंदर में। पिछला वीडियो के अंदर में मैंने आपको बताया था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉकेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टॉकेज से आपको ये पता लग जाएगा कि स्टॉकेज में एक्चुअल में है क्या-क्या चीज़ें। लेफ्ट मेनू क्या बोलता है, राइट मेनू क्या बोलता है और बॉडी क्या बोलता है। आज मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है ऊपर वाला सेक्शन, जो कि ऊपर में जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये एक कीड़ा, ये ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। एक्चुअली ये ऊपर में जो है वो है निफ्टी का डेटा, और सेंसेक्स भी आप चाहे तो सेंसेक्स भी कर सकते हैं, पर निफ्टी का डेटा हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि निफ्टी हमारा यहाँ पर सिर्फ 1 मिनट डिले है। तो मोटा मोटी जो इन्वेस्टर है ना, उनके लिए 1 मिनट डिले कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो निफ्टी का डेटा और एफआईआई का एक्शन अगर ग्रीन है तो मतलब एफआईआई बाई कर रहे हैं, और अगर रेड है तो इसका मतलब एफआईआई सेल कर रहे हैं। ये पिछले 7 दिन का ट्रेंड है, और ये हमारा आउटपुट है ना, यूनिक आउटपुट है जो हमने सबसे पहले मार्केट में लोगों को दिया कि आप एक ट्रेंड देख सकते हैं कि बाहर वाले लोग इंडियन मार्केट के अंदर में पैसा अभी डाल रहे हैं या पैसा निकाल रहे हैं। जनरली ये माना गया है जनरली कि अगर वो पैसा कंसिस्टेंटली हर दिन निकाल रहे हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा टाइम तक तेज़ नहीं रहेगा, और अगर वो मार्केट में पैसा कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं तो मार्केट बहुत ज़्यादा फॉल में नहीं आएगा। दूसरी बात, साइज़ देखिए, ये जो बार क्रिएट हो रहा है, अगर साइज़ बहुत बड़े बड़े हैं इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का पैसे डालने में या निकालने में। तो मोटा मोटी एक देख के फील आ जाएगा आपको कि मार्केट में अभी फीलर क्या है, तेज़ी का है कि मंदी का है। दूसरा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो से हमको ये पता लगता है कि आज के दिन में एडवांस डिक्लाइन कैसे वर्क किया है। जैसे आज के दिन में मार्केट के अंदर में 38 स्टॉक, जो निफ्टी 500 है उसमें 38 स्टॉक बढ़े हैं और 12 स्टॉक घटे हैं। इसका मतलब एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव की तरफ बंद हुआ, ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव बात है। तीसरा, यही डेटा जो है वो निफ्टी 500 स्टॉक्स पे है कि 335 स्टॉक बढ़े हैं और 161 स्टॉक घटे। ये आज का डेटा मैं बता रहा हूँ। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर में आपको क्या फीलिंग आ रही है? पॉजिटिव बात है। तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं कि मैं जाके मार्केट में खरीद लूँगा। ये एक फीलर वाली बात है, ये एक सेंटिमेंट बताता है मार्केट का कि मार्केट के अंदर में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है कि नेगेटिव सेंटिमेंट है। उसके अलावा एक और सेंटिमेंट आउटपुट है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ खुद। उसको कहते हैं मार्केट ब्रेड्थ मीटर। ये बहुत ज़बरदस्त आउटपुट है दोस्तों। इस आउटपुट से क्या होता है, अगर आप देखें लगेगा आपको कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सिंपल है। हरा हरा नज़र आ रहा है, हरा, थोड़ा कम हरा, थोड़ा डार्क हरा। ये मुझे क्या बताता है कि कितने स्टॉक्स हैं निफ्टी के जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ मूविंग एवरेज के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। अब वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट पता होगा ना दोस्तों, आपको नहीं पता है तो आप सीख लीजिए। इनफैक्ट स्टॉकेज के अंदर में ना हर कॉन्सेप्ट को हमने सिखा भी दिया है। तो अगर आप लर्न सेक्शन में जाएंगे ना, तो यहाँ पर मैंने पर्सनली हर कॉन्सेप्ट को एकदम प्यार से वीडियो में धीरे धीरे सिखाया है। तो आप जाइए और देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लर्निंग हमने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है। तो चलिए वापस चलते हैं मार्केट ब्रेथ मीटर के अंदर में। तो ये क्या बोलता है कि RS55 जो कि मेरा रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल है, कितने स्टॉक्स है, कितने प्रतिशत स्टॉक हैं जो RS55 के ऊपर है, 0 के ऊपर है। SMA20 मतलब कितने परसेंटेज स्टॉक है जो अपने मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है। SMA50 मतलब कितने परसेंटेज स्टॉक है जो अपने मूविंग एवरेज 50 के ऊपर है। इसका मतलब क्या होता है कि ओवरऑल अगर बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अपने मूविंग एवरेज के ऊपर रहते हैं तो इसका मतलब मार्केट ओवरहीटेड है। ओवरहीटेड है मतलब ग्रीड है मार्केट के अंदर में, और मार्केट हो सकता है रुक जाए। जैसे कि अगर इस दिन देखें 17 अगस्त को तकरीबन 100% स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थे। इसका मतलब ग्रीड बहुत आ गया था, तो मार्केट रुक सकता है। तो अब देखिए 17,944 का, 17,957, 17,758 और 17,490, ये इन दिनों की मूवमेंट है जिसको मैं बता रहा हूँ। तो ग्रीड और फियर का बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन करता है ये निफ्टी का है। उसके बाद है निफ्टी 500। तो मोटा मोटी बात वही है, बट हाँ ब्रॉडर मार्केट का अगर हमको मूवमेंट देखना है
तो निफ्टी 500 को हमको देखना चाहिए। निफ्टी 500 का मतलब हो गया वो 500 टॉप स्टॉक्स मार्केट के जिसको कंपोजिट करके एक इंडेक्स बनाया गया। यही चीज़ अगर आप काउंट वाइज देखना चाहते हैं तो यहाँ काउंट में क्लिक करेंगे तो काउंट आपको मिल जाएगा। दूसरा सेक्शन जो मार्केट ब्रेथ को बताता है वो पीरियोडिकल हाई हाई, ये बहुत ज़बरदस्त आउटपुट है। इसमें हमने क्या किया है, हमने स्टॉक प्राइस मूवमेंट को, जैसे निफ्टी 50 में जो 50 स्टॉक है इनके पिछले एक साल, यहाँ देखिए आपको एक साल 6 महीने 3 महीने नज़र आ रहा है ना, पिछले एक साल का अगर मैं डेटा देखूँ तो इतने स्टॉक्स लो जोन में है, 5 स्टॉक लो जोन में है, 37 स्टॉक मिड जोन में है और 8 स्टॉक हाई जोन में है। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो पूरा जोन है, रेंज है इन स्टॉक्स का पिछले एक साल में, हाई और लो रेंज, उस रेंज को अगर मैं 3 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो मैक्सिमम स्टॉक जो है वो मिड जोन में है, इसका मतलब न्यूट्रल जोन में है। तो ये इंडिकेटर बताता है कि मार्केट जो है वो न्यूट्रल जोन में है। सिमिलरली अगर मैं निफ्टी 500 में देखूं तो अभी भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जो कि लो जोन में है। और देखिए ये सारे ना कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर्स आ रहा है कि जब एक्सट्रीम होता है तो पता लग जाता है कि मार्केट शायद यहाँ पे टॉप कर गया या मार्केट यहाँ पर बॉटम कर गया है। तीसरा आउटपुट ब्रेथ एनालिसिस का एडवांस डिक्लाइन रेशियो, ये आपको तो पता ही होगा। डेली एडवांस डिक्लाइन रेशियो मतलब कितने स्टॉक्स हैं जो कि डिक्लाइन हुए और कितने स्टॉक बढ़े हैं। तो 22 अगस्त का अगर डेटा देखूं तो 45 स्टॉक डिक्लाइन हुए थे। तो ये भी क्या बताता है कि कितने स्टॉक्स के अंदर में निफ्टी में सेलिंग आ रही है या निफ्टी 500 में सेलिंग आ रही है और कितनों में बाइंग आ रही है। अगर हम ये तीनों डेटा को क्यूमुलेटिवली देखें तो एक फीलर आपको आ जाएगा और ये फील की बात होती है कि मार्केट के अंदर में काफ़ी हैवी एक बाइंग प्रोपेंसिटी थी, इसके कारण मार्केट हिटेड हो रखा था, एक करेक्शन आया, उस करेक्शन में आपको लाली नज़र आई, अब चांसेस है कि मार्केट वहाँ से रिवर्सल हो सकता है। तो बेसिकली FIS का डेटा और मार्केट ब्रेथ का डेटा ये आपको स्टॉकेज में आराम से मिल जाएगा और इसको यूज़ करके आप मार्केट का एक सेंटिमेंट का फील ला सकते हैं, जिससे आप मार्केट का अपना पार्टिसिपेशन को प्लान कर सकते हैं। अब वो पार्टिसिपेशन में प्लान कैसे करेंगे, ये और भी वीडियोस है जो मैं रिकॉर्ड करूंगा, बट एटलीस्ट आपको ये ब्रॉडर सेंटिमेंट मेजरमेंट यूटिलिटी जो मार्केट का है उसके बारे में आइडिया लग गया है। अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ये, बिकॉज ये ऐसा आउटपुट है जो कि मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ और इसे पैसा बनाता हूँ। बिकॉज ब्रॉडर मार्केट का प्रेडिक्शन ये सेंटिमेंट इंडिकेटर से बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप ट्राई कीजिए, अगर आपको फ़ायदा होगा तो आप बस अच्छी बात हमारे लिए करिएगा और जितने लोगों से हो सके हमारे प्रोडक्ट को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको और अच्छे तरीके से कैसे एनालाइज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू, बाय बाय, प्लीज़ टेक केयर।